विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हिंदुस्तान क्यों आ रहे हैं, किन उम्मीदों से आ रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे, क्या देकर जाएंगे, राष्ट्र की बात में आज इस पर भी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले आपको जरा यह भी बता दूंगा, थोड़ी देर में बताता हूं कि कैसे राहुल गांधी ने सीधे सीधे अब केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा दिया है कि पुतिन से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। बल्कि राहुल गांधी का आरोप यह भी है कि कोई भी विदेश से नेता आते हैं या मैं कहीं किसी देश में जाता हूं तो सरकार मेरे और विदेशी नेताओं के बीच खड़ी हो जाती है। बाहर जाता हूं तो वहां मैसेज दिलवा देती है कि इनसे मत मिलिएगा। कोई नेता हिंदुस्तान आता है तो फिर हमारी कोई मुलाकात कराई नहीं जाती है। यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यह दिखाता है कि सरकार में असुरक्षा का भाव है। पर प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या वाकई राहुल के आरोप में दम है? इस पर भी विस्तार से आगे बात होगी। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं, आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। जरा ऊपर दिखाइए जानकारियां। पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का पूरा डेलीगेशन भी आ रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन की मुलाकात होगी और कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि दिल्ली के 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्या में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। लगभग पूरा होटल उनके लिए बुक कर दिया गया है। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि वो कहां रुकेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी सुरक्षा इतनी संवेदनशील है। 5 दिसंबर को द्विपक्षीय बातचीत होगी, 5 तारीख को, और उनका लंबा चौड़ा कल का भी पूरा प्रोग्राम भी है। जैसा मैंने पहले कहा, युद्ध के बाद हिंदुस्तान जब पहली बार पुतिन आ रहे हैं तो बहुत सारे यूरोप के नेता प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप पुतिन को मनाइए, आपकी वो बहुत सुनते हैं, हिंदुस्तान की बहुत सुनते हैं, उनसे कहिए कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को अब वो समाप्त कर दें। माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा में यूक्रेन युद्ध का मसला भी जरूर उठेगा। पहले जल्दी से आपको पुतिन का हिंदुस्तान दौरे का कार्यक्रम बता दूं। वो लैंड करने वाले हैं दिल्ली में। 6 बजे पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में उनके डिनर का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो शाम 6 बजे लैंड करेंगे, उसके बाद पीएम हाउस में डिनर होगा। फिर कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर होगा। 11:30 बजे बापू की समाधि पर राजघाट जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। जाहिर है उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। और उसके बाद कल सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री से उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। विस्तार से सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कई बड़े समझौते भी इस बातचीत में हो सकते हैं। और कल शाम 3:40 पर भारत के बड़े उद्योगपतियों से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। और शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे। अब एक और मसला है जिस पर सबकी नजर है, वो ये कि क्या इस बातचीत में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत में, रूस से हम जो तेल आयात करते हैं उसका मुद्दा भी उठेगा क्या? क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति ट्रंप का लगातार दबाव रहा कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि रूस जो हिंदुस्तान से पैसा कमाता है तेल बेचकर, उसका इस्तेमाल यूक्रेन के युद्ध में करता है। पर हिंदुस्तान भी पीछे हटा नहीं है, तेल खरीदना बंद नहीं किया। पर हां, तेल खरीदी कम जरूर हुई है। यानी दबाव यूएस से भी है, रूस से भी है, और हिंदुस्तान की अपनी भी एक पोजीशन है कि हम किसी दबाव में काम नहीं करते। यह भी मसला उठेगा। अब ऐसे में राहुल गांधी का बयान सब जगह चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं केंद्र सरकार विदेशी मेहमानों से मुझे मुलाकात नहीं करने देती। केंद्र सरकार चाहती नहीं कि मैं पुतिन से मिलूं, हमारा विपक्ष पुतिन से मिले। जबकि विपक्ष जो है एक वैकल्पिक विचार सामने रखता है, एक अलग दृष्टिकोण देता है। जब वाजपेयी जी पीएम थे, मनमोहन सिंह पीएम थे, तब भी ऐसा नहीं होता था। विपक्ष के नेताओं को जो दूसरे देशों से नेता आते थे उनसे मिलवाया जाता था। अब जो हो रहा है यह सरकार में असुरक्षा की भावना को दिखाता है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं विदेश जाता हूं तो वो उन सरकारों को सुझाव देते हैं कि विपक्ष के नेता से नहीं मिलना चाहिए। और लोगों ने हमें बताया कि इस तरह का संदेश बार बार विदेशी सरकारों को दिया गया है जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं कि इनसे मत मिलिएगा। और जब वो हिंदुस्तान आ रहे हैं विदेश के नेता, तब भी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी भी बिल्कुल यही बात कह रही हैं संसद में आज। वो कहती हैं ये प्रोटोकॉल होता है कि विदेशी गणमान्य नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल का उल्टा हो रहा है। सरकार की नीतियां गलत हैं।
किसी और का पक्ष ये लोग सुनना नहीं चाहते, ये प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। राहुल और प्रियंका क्या बोले आप भी सुनिए। ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। इनसिक्योरिटी होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? प्रोटोकॉल नहीं है कि सभी को मिलना है। जो मुलाकात होनी है वो उनके समय के दृष्टि से और उनके मतलब खुद का अवेलेबिलिटी के बाद से तय होती है। तो इस पे कोई मतलब फिक्स अग्रीड बिटवीन द टू कंट्रीज, अग्रीड बिटवीन मतलब जो आप जनरली कह रहे हैं, मतलब जितने भी विजिट्स हुए हैं, अगर मैं चाहता हूं कि किसी मैं और मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा किसी और को मिलना चाहता हूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, मिल लेते हैं। अगर समय नहीं है तो मिल नहीं सकते। तो पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अब राज्यसभा के सांसद हैं, नॉमिनेटेड है, उनका यह कहना है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं। अब जाहिर है जब दो देशों के बीच, दो पुराने दोस्तों के बीच बातचीत होगी, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और बहुत सारे समझौते भी हो सकते हैं। माना यह जा रहा है जो डील भारत और रूस के बीच इस दौरे के दौरान हो सकती है, उनमें रक्षा सौदा हो सकता है, स्वास्थ्य, फिर व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर बहुत सारी बातचीत होनी है, परमाणु मुद्दा उठेगा, आर्थिक सहयोग है, कृषि, कच्चा तेल, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सारे मुद्दे आज से लेकर, रात से लेकर और कल तक पूरे दुनिया में छाए रहेंगे। क्योंकि जब दो दुनिया के बड़े देश आपस में बैठते हैं तो सबकी नजरें होती हैं, और बहुत सारे देश तो बहुत करीब से इस मुलाकात को देख रहे होंगे, खासतौर से अमेरिका और हमारे दो पड़ोसी देश बहुत करीब से देख रहे होंगे, चीन और पाकिस्तान। अब ये जो समझौते होंगे, इसके अलावा माना यह जा रहा है कि रूस से हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार भी मिल सकते हैं। अब आप तो जानते ही हैं हिंदुस्तान का जो आर्सेनल है वेपन्स का, जो हमारा रक्षा हथियारों का जो भंडार है, उसमें ज्यादातर रूसी हथियार है। इस बार माना यह जा रहा है कि S-400, जिन पर पहले ही समझौता हो गया था, 5 की डील हुई थी, अभी शायद 2 ही आए हैं, इसको आगे बढ़ाने पर समझौता हो सकता है। S-500 के लिए रशिया पुश कर रहा है कि 400 छोड़िए, 500 लीजिए। फिर इसके बाद 5th जनरेशन फाइटर है Su-57, उसकी डील पर बातचीत हो रही है, और Su-30 जो है उसके अपग्रेडेशन पर भी बातचीत हो रही है। अब रशिया का क्या है ना, आपको पता है, रूस कभी भी भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर बार्गेन नहीं करता, ज्यादातर मसलों में वो टेक्नोलॉजी भी दे देता है। ऐसी रूस की और भारत की पुरानी दोस्ती रही है। एक और मसला व्यापार का, वो भी आपको दिखा देता हूं जरा। माना यह जा रहा है कि कुल मिलाकर भारत और रूस के व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल यह 68.7 अरब डॉलर का है, जिनमें आयात ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है हम रशिया से हथियार, फिर तेल, ये ज्यादा बड़ी चीजें खरीदते हैं। निर्यात भी हम करते हैं लेकिन बहुत कम है। तो जाहिर है कि यह मुद्दा भी उठेगा कि ट्रेड बैलेंस जो है, इसको थोड़ा सा भारत के पक्ष में भी मोड़ा जाए, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी कम हो। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, राहुल गांधी और पुतिन के बीच कौन आया? क्या वाकई इनकी मीटिंग कोई रोक रहा है क्या? और दूसरा, पुतिन को युद्ध रोकने के लिए क्या मना लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल हैं, बीजेपी से शाजिया इल्मी हैं, इसके अलावा मेरे साथ सिर्फ एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ मेजर जनरल यश मोर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आगे आपकी स्क्रीन पर।
इसके अलावा शिवकांत शर्मा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लंदन में रहते हैं, बीबीसी के संपादक रह चुके हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, 3 वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्र की बात में आज शामिल, क्योंकि मुद्दा सिर्फ फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, घरेलू राजनीति का भी है। जनरल मोर, आप ही से शुरू कर रहा हूं। जनरल साहब, ये